आखिर अंगद का पैर कोई क्यों नहीं हिला पाया? रामायण की अद्भुत कथा। इस पावन कथा को पूरी सुनना और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रस्तावना। लंका के दरबार में चुनौती। लंका का विशाल और स्वर्णिम महल, चारों ओर राक्षसों की सेना और बीच में बैठा था लंका का राजा रावण। उस समय भगवान श्री राम की सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी थी। समुद्र पर पुल बन चुका था और युद्ध लगभग तय हो चुका था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले श्री राम ने सोचा कि एक बार शांति का प्रस्ताव क्यों न भेजा जाए। यदि रावण सीता को लौटा दे तो अनावश्यक रक्तपात से बचा जा सकता है। इसलिए राम ने अपने सबसे वीर और बुद्धिमान योद्धा को दूत बनाकर लंका भेजने का निर्णय लिया। वो योद्धा था वानर राज बाली का पुत्र और महान योद्धा अंगद। अंगद का लंका में प्रवेश। अंगद विशाल छलांग लगाकर लंका में पहुंचता है। उनकी आंखों में साहस था, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में केवल एक उद्देश्य, केवल धर्म की स्थापना। वो सीधे रावण के दरबार में पहुंचता है। दरबार में प्रवेश करते ही सभी राक्षस हंसने लगे। एक राक्षस बोला, देखो, यह छोटा सा वानर हमें धमकी देने आया है। लेकिन अंगद बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। श्री राम चाहते हैं कि रावण सीता को सम्मान के साथ लौटा दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। रावण का अहंकार। रावण हंसने लगा। उसने घमंड में चूर होकर कहा, राम कौन है? एक साधारण मनुष्य। मैं लंका का राजा हूँ। देवता भी मुझसे डरते हैं। इस पर अंगद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम श्री राम को नहीं जानते रावण। वह केवल मनुष्य नहीं, धर्म के रक्षक भी हैं। अगर तुमने अभी भी सीता को वापस नहीं किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। दरबार में क्रोध। अंगद की बातें सुनकर पूरा दरबार क्रोधित हो उठा। कई राक्षसों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन रावण ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रावण ने कहा, अरे वानर, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना घमंड है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लंका की सेना से बचकर जा पाओगे? अंगद ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं केवल तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। अंगद की चुनौती। फिर अचानक अंगद ने दरबार के बीच अपना एक पैर जमीन पर जमा दिया। उन्होंने कहा, अगर लंका में कोई भी योद्धा मेरा यह पैर हिला दे तो मैं मान लूंगा कि तुम शक्तिशाली हो और मैं राम की सेना को वापस लौटने के लिए कह दूंगा। पूरा दरबार हंसने लगा। रावण ने कहा, इतनी सी बात, मेरे सैनिक तुम्हें अभी हवा में उड़ा देंगे। पहला प्रयास। एक विशाल राक्षस आगे आया। उसने अंगद का पैर पकड़ लिया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन पैर अपनी जगह से हिला तक नहीं। राक्षस ने और जोर लगाया। उसकी नसें फूल गई, चेहरा लाल हो उठा, लेकिन पैर जरा भी नहीं हिला। दरबार में हलचल होने लगी। दूसरा प्रयास। अब कई राक्षस एक साथ आगे आए। उन्होंने मिलकर अंगद के पैर पकड़ लिए। सबने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पैर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। राक्षस जितनी ताकत लगाते, पैर उतना ही स्थिर होता जाता। मेघनाद भी असफल रहा। अब रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आगे आया। वह महान योद्धा था। उसने देवताओं को भी हराया था। मेघनाद ने अंगद का पैर पकड़कर पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंगद का पैर बिल्कुल अडिग था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राक्षसों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। एक वानर का पैर पूरी लंका की सेना नहीं हिला पा रही है। रावण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रावण का प्रयास। अंत में स्वयं रावण उठकर आगे आया। उसने सोचा, मैं लंका का राजा हूं। अगर मैं भी यह पैर नहीं हिला पाया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। रावण ने अंगद का पैर पकड़ने के लिए
हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंगद ने कहा, रुको रावण, अगर तुम्हें पैर पकड़ने ही है तो श्री राम के पकड़ो, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अंगद का प्रयास, अंगद का पैर इसलिए नहीं हिल पा रहा था क्योंकि उनमें अपने पिता बाली की अपार शक्ति थी, तो उनके मन में धर्म और सत्य का बल था। तीसरा सबसे बड़ा कारण था श्री राम का आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसे भगवान की शक्ति मिल जाती है। अंतिम चेतावनी, अंगद ने रावण से कहा, यह केवल मेरा पैर है, अगर श्री राम का बाण चल गया तो पूरी लंका हिल जाएगी। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो। लेकिन रावण का अहंकार बहुत बड़ा था, उसने अंगद की बात नहीं मानी। अंगद की वापसी, अंगद ने अपना पैर उठाया और विशाल छलांग लगाकर वापस श्री राम की सेना में पहुंच गए। उन्होंने श्री राम को सारी बातें बताई। अब युद्ध निश्चित था और कुछ ही समय बाद लंका में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अंगद के पैर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है कि धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। दूसरी, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। तीसरी, सच्चाई के साथ खड़े व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता।